हेलो एवरीवन, दिस इज़ विकास हेयर। हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड। सो कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? अभी हम एक मीन्स का प्लान लेके आए हैं और ये सारे लोगों के लिए बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा, क्योंकि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। तो हम एक एक चीज़ों पे बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे और सारी चीज़ें देखेंगे, क्या प्लान है, क्या क्या फ़ीचर्स हैं उसमें, हम कैसे चीज़ें डील करेंगे और उससे क्या क्या हमारे फ़ायदे होंगे, और कुछ आपके जो डाउट्स हैं वो सारी चीज़ें भी मैं एड्रेस करूँगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ, प्लान आपका जो चल रहा है वो टेलीग्राम पे ही चल रहा है, विकास ठाकुर यूपीएससी करके है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। मेंस ग्रुप का आपको लिंक वहाँ पे मिल जाएगा। तो 4000 के आसपास ऑलरेडी हो चुके हैं और अभी हम 2 दिन बाद शुरू करने वाले हैं। तो प्लीज़ ज्वाइन दिस और मिल के हम अच्छे से तैयारी करेंगे, बेसिक से शुरुआत करेंगे और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि अभी जिन लोगों ने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दिया है, आपके कितने भी मार्क्स आ रहे हो, 60, 70, 80, 90, 100, अगर आपको क्वालिफाई हो रहा है तो ठीक है। लेकिन फिर भी उनके लिए भी क्या ये सवाल है कि आपका क्या मेंस रेडी है? मेंस रेडी है? आप बताओ, ऑनेस्ट होके बताओ। अगर बहुत सारे ऐसे सोचते हैं कि प्री हो जाएगा तो मेंस की तैयारी करेंगे, कुछ नहीं होता यार, बार बार प्री निकालते हैं। अगर मेंस नहीं तैयार होता तो उसका बहुत एडवांटेज होता नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि उनका प्री नहीं निकलता लेकिन मेंस तैयार होता है, एक ही बारे में हो जाते हैं। मैं जानता हूँ कितने सारे लोगों को। तो मेंस पे आपको फोकस करना है, अपने आप से पूछना है कि क्या आपने मेंस की तैयारी कर ली है। अगर नहीं करी है तो आपको करना है। कभी कभी क्या होता है ना कि प्री पास कर लेते हैं, वो ज़्यादा दुख देता है अगर आप मेंस में बाहर होते हो, इंटरव्यू से बाहर होते हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आस्क योर सेल्फ। आई एम श्योर कि 80% जनता ऐसी होगी जिनका अभी मेन सही से तैयार नहीं हुआ, कहीं ऑप्शनल, कहीं ऐसे, कहीं क्या, कहीं भी सिलेबस भी नहीं देखा होगा। क्यों परेशान हो रहे हो? पहले इसको पूरा करना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिलिम्स बड़ा इशू नहीं है आपके लिए, मैं बता रहा हूँ, आपका आज नहीं तो कल हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे थे जिनके 2021 में 30-40 आ रहे थे, उन्होंने क्वालिफाई कर लिया, 22 में, 23 में क्वालिफाई कर लिया। तो मतलब इस बारी नहीं हुआ, अगली बारी हो जाएगा। हम लोग साथ में फिर से शुरू कर देंगे नवंबर दिसंबर ऑनवर्ड्स प्रीलिम्स के बारे में, और अच्छे से करेंगे इस बारी, बहुत अच्छे से करेंगे। प्रीलिम्स इशू नहीं है, इशू है मीन्स। मीन्स आपको बहुत अच्छे से करना है, अभी से तैयारी कर देनी है। आपका प्री हो रहा है, नहीं हो रहा है, अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप पैशनेट हो कि आपको सिविल सर्विस निकालना है तो आपको अपना बेस्ट देना है। अब पहले से जज मत करो कि ऐसा है, पेपर अनसर्टेन है, वो उनको करने दो जो वहाँ पे ऑलरेडी उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर रहे हैं। अभी आपको थ्रेशोल्ड क्रॉस करना है, तब आप जज करोगे। थ्रेशोल्ड क्रॉस करते ही बहुत सारे लोग यहाँ चले जाते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ भी रहते हैं, बट हम नहीं जानते ना पहले हमें यहाँ पहुँचना है। तो आप अपने आप को यहाँ के लिए प्रिपेयर करो। अगर आप सीरियस हो, अगर आपको अपना बेस्ट अटेम्प्ट देना है तो आपको यहाँ तक पहुँचना ही पहुँचना है, और उसके लिए आपको शुरुआत करनी है। आप यहाँ से खड़े होकर इसके बारे में नहीं सोच सकते। मैं ऑनेस्ट होकर बता रहा हूँ एज ए ब्रदर। ये सारी चीज़ें नहीं कि आप चीज़ें रियलिटी ना जानो, रियलिटी यही है कि आपको यहाँ तक पहुँचना है, मीन्स आपको तैयार करना है। अगर अभी आपका प्री हो जाए तो क्या करोगे आप? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्री निकाल चुके हैं, मेंस भी लिख चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं, वो भी लिखेंगे फिर से। कंपटीशन है, आपको यहाँ पे सबसे अच्छा काम करना है। आपको मेंस में इम्प्रूवमेंट करना है, मेंस अपना आपको अच्छे से तैयार करना है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि नेक्स्ट अटेम्प्ट कब आ जाएगा। आपको लग रहा होगा कि 1 साल है, 11 महीने है। ट्रस्ट मी, महीना छोड़ो, साल नहीं पता चलते यूपीएससी की प्रिपरेशन में। तो ये मत कभी सोचना कि आपके पास टाइम बहुत है, टाइम कम है। अगर आप 2025 भी टारगेट कर रहे हो ना तो आपके पास बहुत कम टाइम है। प्लीज़ रिमेंबर दिस। अभी हम पूरा प्लान डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे क्या है, डेली टारगेट्स कैसे हैं, वो सारी चीज़ें आपको करनी है। और एक अटेम्प्ट बेस्ट होता है, मतलब अगर आपने एक बेस्ट अटेम्प्ट दे दिया ना तो फिर आपका थ्रेशोल्ड हो गया, फिर आपकी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। आप अटेम्प्ट दोगे, आपका हर बारी होगा, आप अच्छे से दोगे, किसी साल आपका टाइम होगा, आपका हो जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें इंप्रूव करोगे, हार्ड वर्क करते रहोगे, अपना टाइम आता है, हो जाता है, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हमें अपनी मेहनत करते रहना चाहिए। आपके हाथ में क्या है? अपना बेस्ट देना, अपनी मेहनत करना। आप उसी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो ना, अपनी चीज़ों को, कमियाँ अपनी आइडेंटिफाई करके। आपको पता है आपकी क्या क्या कमियाँ हैं, हमें पता होता है कि हमारे ये इश्यूज़ हैं, हमारे वो इश्यूज़ हैं, हमने आंसर राइटिंग नहीं किया, हमने ये नहीं किया, हमारा ऑप्शन नहीं तैयार है। उसको आप इम्प्रूव करोगे, उस पर कंट्रोल करोगे, ना कि रिजल्ट पे। अगर आपका प्रोसेस अच्छा है तो रिजल्ट अपने आप अच्छा आ जाएगा। भगवान पे भरोसा रखो। इसीलिए आप पहले मेंस तैयार कर लो। और जो मेंस कैंडिडेट है,
आप लोगों के लिए मैं डिफरेंट ग्रुप बनाऊँगा। अभी मेरे लिए प्रायोरिटी वो लोग हैं जिनका नहीं हो रहा है इस बारी, जिनका हो रहा है वो भी आप लोग यही प्लान फ़ॉलो करोगे, आपके लिए भी चीज़ें हैं। और आपके लिए सेपरेट ग्रुप बनाऊँगा, थोड़ा-सा कुछ मैंने सोच रखा है, अभी नहीं रिवील करूँगा, बाद में देखेंगे। और जितने भी आप लोगों के मार्क्स आ रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या-क्या इश्यूज़ हुए, कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या-क्या आपने दिक्कतें की, ताकि हम उस पे भी अच्छे से हम बात कर लें। तो चलो सेशन स्टार्ट करते हैं। विकास ठाकुर यूपीएससी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा मेंस ग्रुप का। नाउ एजेंडा क्या है मीटिंग का अपना? सबसे पहले ये है कि आंसर राइटिंग के बारे में बात करेंगे, पीवाईक्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे करना है। फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग डिस्कशन कैसे करेंगे उस पर मैं बात करूँगा। फिर डेली टारगेट्स जो प्लान है मैं आपको प्लान दिखाऊंगा कि प्लान क्या क्या है, कैसे हमें अप्रोच करना है। फिर रिसोर्स वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो टेलीग्राम पे ही मैं अपलोड करता रहूँगा, अपडेट करता रहूँगा। प्राइवेट कर दूँगा उस ग्रुप को, क्योंकि ज़्यादा मतलब वैसे नहीं करना है कि कोई भी आ जाए कुछ भी करके चला जाए। और नोट्स मेकिंग, हाँ नोट्स मेकिंग आप लोगों को करना है, क्योंकि दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको लास्ट टाइम बोलता था कि आपके पास नोट्स होता है, चाहे प्री का चाहे मेंस का। आपने टॉपर्स में देखा होगा एक चीज़ कॉमन होती है कि सबके पास नोट्स है, सबके पास नोट्स होते हैं। तो ये आपको करना ही करना है, कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं आपको प्री के 15 दिन पहले नहीं बोला, 20 दिन पहले नहीं बोला, क्योंकि मुझे पता था बहुत सारे लोगों ने नहीं बना रखा है नोट्स, तो क्यों डिमोटिवेट करना। लेकिन अभी बोलता हूँ कि मेंस के लिए भी आपके पास नोट्स होना चाहिए, आपके पास प्री के लिए भी नोट्स होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे, कैसे मेंस की नोट्स बनाने, कैसे प्री की नोट्स बनाने, टॉपर्स की कॉपीज़ देखेंगे, नोट्स देखेंगे। तो इस पर हमें थोड़ा सा काम करना है। फिर डाउट क्लियरेंस रिलेटेड टू न्यूज़पेपर कैसे अप्रोच करना है, मैगजीन कैसे पढ़ेंगे, उन सारी चीज़ों पे मैं आपको ऑनेस्ट होके बताऊंगा ना। सबसे पहला है कि आंसर राइटिंग ऑफ पीवाईक्यूज। देखो अभी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने थोड़ा बहुत आंसर लिखा होगा, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है आंसर के बारे में, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं, उन्होंने कभी पेन से उठाया ही नहीं। तो ये चीज़ें सबके लिए हैं, मतलब बेसिक से अगर आपने बहुत अच्छा भी लिखा फिर भी आपको पीवाईक्यूज, तो पीवाईक्यूज हो गया, वो सबके लिए एक ही जैसा है। तो स्टार्ट विद द बेसिक्स। आप एक शीट लो या सेपरेट कॉपी बना लो, कम से कम 10-10 पीवाईक्यूज रहेंगे पर सब्जेक्ट। और वो 10-10 पीवाईक्यू जब आप लिखोगे तो उसको आपको अपनी शीट में लिखना है कि आप जो आज लिख रहे हो और एक महीने बाद जो आंसर लिख रहे हो, आप देखो कि आपका कितना इंप्रूवमेंट हुआ। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपने कलेक्शन रखने, अपने आंसर के कलेक्शन रखने, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी आपको पढ़ना है, वहाँ से चीज़ें आपको सीखनी है। तो आप खुद से करिए एक बारी, पूरा अपना A4 शीट बना के उसमें क्वेश्चंस लिखिए और उसके आंसर लिखिए। ये सारी चीज़ें आपको कलेक्ट करके रखना है। और जब भी आप आंसर लिखने जाते हो, डोंट जज योर सेल्फ कि आप इंट्रोडक्शन कैसे लिख रहे हो, आप बॉडी कैसे लिख रहे हो, कंक्लूजन कैसे लिख रहे हो। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे तरीके होते हैं इंट्रोडक्शन लिखने के, बहुत सारे तरीके होते हैं बॉडी लिखने के, बहुत सारे तरीके होते हैं कंक्लूजन के। कोई परफेक्ट इंट्रो नहीं होता, कोई परफेक्ट कंक्लूजन नहीं होता। एक चीज़ होती है उसमें बस, इट शुड बी वेरी रेलिवेंट। आप जो भी लिख रहे हो वो क्वेश्चन से रेलिवेंट होना चाहिए। जो डिमांड पूछा जा रहा है वो डिमांड आपको एड्रेस करना है, दैट शुड बी योर प्रियोरिटी। ये सब नहीं कि ऐसे करना है वैसे करना है। बहुत सारे तरीके होते हैं यार, आप टॉपर्स की कॉपी उठा के देखो, बहुत सारे टॉपर्स को मिलेंगे आपको, सब अलग अलग तरीके से लिखते हैं, सब टॉपर्स बन रहे हैं। सो बिलीव इन अनिकांतवाद। आपके अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ होगी। आप क्या करते हो कि कोई आपसे एक चीज़ बता देता है कि ऐसे ऐसे करना है, सारे लोग उस गली में चले जाने लगते हैं कि इसी गली से ऐसे निकलना है तभी हमारा होगा। ऐसा नहीं होता। आप सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ पहचानो। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी। मैं बार बार कहता हूँ, एक्सपीरियंस से मैंने देखा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा ही तरीका सबसे बेस्ट है, मैं कोई आपको तरीका नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बस गाइड कर रहा हूँ कि आपका अपना जो तरीका है वो भी अच्छा है, आप उसको भी बैक करो। हम देखेंगे कितने तरीके से आंसर लिखा जा सकता है। आप ग्रुप में देखोगे कितने सारे लोग, आपके भाई बंधु कितने सारे तरीके से आंसर लिखते हैं, उसमें बेस्ट आंसर्स देखेंगे। इससे कोई उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इन सब चीज़ों में मत ध्यान दो। 1-2-3 लाइन का आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, इट शुड बी वेरी रेलिवेंट। हेडिंग डालो, आप सीधे अटैक करो, जो आपको डिमांड पूछ रहा है, डिमांड एड्रेस करो। बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हैं यार, टॉप 15 में आए, उन्होंने कंक्लूजन तक नहीं लिखा। मैं बात करा सकता हूँ, खुद बोले कि भाई मैंने कितने सारे क्वेश्चन में कंक्लूजन नहीं किया था, लेकिन उन्होंने डिमांड एड्रेस की, रैंक टॉप 15 के अंदर आए। इवन GS1 भी टॉप किया, सबसे ज़्यादा मार्क्स आए थे GS1 में, ऑप्शनल टॉप के। ऐसे ऐसे भी लोग हैं। तो इन सब चीज़ों पे मत ध्यान दो, आपको बस शुरू करना है, जज नहीं करना है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। अनुदीप सर कहते हैं जब उन्होंने पहला आंसर लिखा था, वर्स्ट आंसर लिखा था। मैंने भी पहला आंसर लिखा था, बहुत ख़राब था। लेकिन धीरे धीरे आप इम्प्रूव करते जाते हो, लिखते जाते हो, प्रैक्टिस करते जाते हो, मार्क्स बढ़ते जाते हैं। आपके भी बढ़ेंगे, किसी के 10 बढ़ते हैं, किसी के 40 बढ़ जाते हैं। क्या पता नेक्स्ट टॉपर आप हो। सबके अलग अलग पोटेंशियल होते हैं ना, लेकिन डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमेशा अपने आप को बैक करना है आपको, क्या आपके लिए चीज़ें काम कर रही हैं।
खुद का इनोवेशन भी लाना है साथ साथ। चीज़ें सीखो, दूसरों के मिस्टेक से सीखो, दूसरों की अच्छाइयों से सीखो, बट एट द सेम टाइम आप ये भी सोचो कि आपके लिए ज़्यादा बेहतर क्या काम कर रही है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आप अगर करोगे तो शायद आप ज़्यादा एज पे चले जा सकते हो। जैसे मैं केस स्टडी में बहुत अच्छे मार्क्स लाता था, थ्योरी मेरा बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन केस स्टडीज़ में आते थे। मैं आपको बताऊँगा कैसे थी चीज़ें, शायद मैं प्रैक्टिकली लिखता था। अगर कोई ऐसे केसेस आपको मिल रहे हैं, आप सोच के लिख रहे हो कि हाँ आप वही काम कर रहे हो, कैसे लिखोगे, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन आप दे रहे हो, आपके ऐसे ही ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें एड्रेस हो जाती हैं। बहुत सारे तरीके हैं ना, तो किसी एक चीज़ को ऐसे फिक्स मैकेनिकल नहीं बनाना है। हाँ, कुछ इश्यूज़ रहते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसको हमें फिलअप करना है कि प्रॉपर इंट्रो, बॉडी, कंक्लूज़न दिखना चाहिए, स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, फॉर्मेट अच्छा होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, नहीं कि कुछ भी पूछ रहा है आप कुछ भी लिख रहे हो। वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब उसमें बहुत ज़्यादा माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करना है आपको। अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा ब्लंडर हो रहा हो, बहुत एकदम एक जैसे फीडबैक्स आ रहे हैं, तो वो तो बात की बात है, लेकिन अभी हमें शुरू करना है। डिसिप्लिन बना के आपको लिखना है, सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि यूपीएससी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है, कंपटीशन बहुत कम है, लोग बहुत कम है जो डिसिप्लिन से पढ़ते हैं। मैं भी मेंस के टाइम मेंस पढ़ लेता था, प्री के टाइम प्री पढ़ लेता था, शायद ये मैंने गलती करी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पढ़ते रहते हैं। आप अगर उसमें से रहोगे तो आप पक्का निकालोगे। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ कि उन्होंने निकाला। मैंने शायद इसलिए मेरा अभी तक रैंक नहीं आया बिकॉज ऑफ दिस डिसिप्लिन। तो मैं उस चीज़ का मतलब एक तरीके से होता है ना कि आप उस चीज़ से झेल चुके होते हो। तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ ऑनेस्ट होके कि डिसिप्लिन आपको रहना है। वो बहुत हर्ट करती है, और 98% जनता जो है वो डिसिप्लिन नहीं होती। 2% होते हैं जो एकदम प्रॉपर डिसिप्लिन में रहते हैं और वो आगे बहुत जाते हैं। तो ठीक है, आपके पास टैलेंट है, सारी चीज़ें हैं, बट डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस पूरे एग्ज़ाम में। टैलेंट से भी ज़्यादा, सब कुछ कितना भी हो, कहाँ से भी आए हो, डजेंट मैटर। अगर आप डिसिप्लिन में हो, आप गांव से भी आओ, आप टॉप कर जाओगे। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, आप, मैं कह रहा हूँ, यूएस से पढ़ के आओ, कुछ भी करके आ जाओ, बहुत मुश्किल हो जाती है चीज़ें। तो डिसिप्लिन आपको बना के रखना है। डिमांड ऑफ द क्वेश्चन आपको एड्रेस करना है। हम डिस्कस करेंगे, अभी मैं बताऊंगा कैसे हम डिस्कशन करेंगे, वो सारी चीज़ें हम डिस्कशन में देख लेंगे। फिर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको फॉर्मेट पर फोकस करना है कि आपके पास पेज है, प्रॉपर इंट्रो यहाँ आपने लिखा है, हेडिंग डाली, बॉडी मतलब हेडिंग, फिर सब हेडिंग उसमें लिखा, फिर आपने कंक्लूजन लिखा। ये प्रॉपर फॉर्मेट होता है। फिर कंटेंट आप उसमें डालोगे, जो चीज़ें आप पढ़ते हो। कंटेंट इज़ नॉट अ बिग इशू, जब आप प्री क्वालिफाई करोगे कंटेंट आपके पास रहेगा। फिर आते हैं प्रेजेंटेशन में, कितने अच्छे से हम चीज़ें लिख सकते हैं, कितने अच्छे से हम बना सकते हैं, सजा सकते हैं। फिर आप टाइम पे फोकस करते हो। टाइम हो जाता है यार मैनेज, टाइम इशू नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जो 5-5 घंटे में फिल्टी लिखते हैं, लेकिन मेंस के टाइम उनका कवर हो जाता है, पेपर कंप्लीट करके आते हैं। लेकिन जो क्वालिटी होती है ना, वो उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, वो आपके लिए प्रियोरिटी होनी चाहिए, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वालिटी पे आपको फोकस करना है। 30 मिनट लग रहे हैं एक आंसर में, लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको 7 मिनट में लिखना है, आप पता चला 7 मिनट में आप घसीटा करके ऐसे लिख रहे हो, क्या मतलब है उसका? कोई मतलब नहीं। आप कंप्लीट कर रहे हो टाइम पे, लेकिन क्वालिटी नहीं है। पहले होता था कि आप कंप्लीट कर लो, पेपर रैंक आ जाती थी, इंटरव्यू कॉल। अभी ऐसा नहीं है, अभी ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट करते हैं। क्वालिटी मैटर करती है, मैं आपको बता रहा हूँ एक्सपीरियंस से। ये चीज़ें आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए कि आप बस पेज भर के आ जाओ, टाइम पे लिख के आ जाओ। टाइम आप सीख जाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम लेके इसको इम्प्रूव करो। जब आपका बहुत अच्छा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आपकी सध जाएंगी। विराट कोहली इतना अच्छा प्लेयर है, वो ऐसे भी बैट पकड़ के खेलेगा तब भी वो क्लास ही दिखेगा, कितना भी गंदा खेले, क्योंकि वो उसके अंदर बैठ चुकी हैं चीज़ें कि कैसे खेलना है। तो जब आप बेस्ट तैयार करके बैठे होते हो ना, तो वर्स्ट भी लिखोगे तो लोगों से बेस्ट रहेगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। और टॉपर्स की कॉपीज़ पढ़ने हैं, कैसे वो लिखते हैं, इंट्रो कैसा है, बॉडी कैसा है, कंक्लूजन कैसा है। टॉपर कॉपी पढ़ने से क्या होगा ना कि आपको पता चलेगा बहुत सारे पॉइंट्स वो एवरेज लिखते हैं, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, अरे यार ये तो मैं भी लिख सकता हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो एक्स्ट्रा लिखते हैं वो, आपको लगेगा कि यार हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी। तो कुल मिला के आप एग्जामिनर वाले माइंडसेट से पढ़ोगे कि आप जज कर रहे हो चीज़ों को, शायद उससे आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। दैट इज़ एक्चुअल कॉपी जो यूपीएससी रैंक दिला रही है, यूपीएससी में रैंक दिला रही है। तो इसीलिए टॉपर्स कॉपी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, स्पेशली एसए के लिए। एसए में आपको गाइड नहीं कर सकता क्योंकि मेरे मार्क्स नहीं आए, टू बी ऑनेस्ट। एसए में काफ़ी ज़्यादा सताया रहा हूँ। पहली बारी सबसे ज़्यादा आए थे, फिर कम होते गए। लेकिन हाँ, मेरे बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त हैं, मैं कनेक्ट करवा दूंगा, वैसे में आपको गाइड कर लेंगे।
तो मोरली मतलब मैं उस चीज़ का वो नहीं ले सकता रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको एसए के लिए गाइड करूँ। लेकिन हाँ, एसए के लिए एक चीज़ जो मुझे गाइडेंस मिली है मैं बता देता हूँ, लोगों के लिए काम भी किया कि आप टॉपर्स कॉपीज़ पढ़ो एसए की, फिर आप खुद से ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, लिखो उसको, देखो कैसे-कैसे आप लिख सकते हो, फिर लिख के उसको चेक करवाओ। वो सारी चीज़ें इंटरप्रिटेशन मैटर करता है। वो सारी चीज़ें जब भी मैं कोई बढ़िया अच्छे टॉपर से आपके सेशन करवा दूँगा एसए के लिए, तो उसके लिए आप परेशान मत होइए। ये हमारा ग्रुप बना हुआ है सीएससी मैट्रिक्स मेंस ग्रुप। विकास ठाकुर टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लीजिए। अभी प्राइवेट कर दूँगा मैं बहुत जल्दी, तो आपको उसी पे इसका लिंक मिल जाएगा। नाउ पीवाईक्यू ब्रेनस्टॉर्मिंग हम क्या करेंगे कि आपको सिलेबस दिया जाएगा और टारगेट दिए जाएंगे डेली। तो डेली वो टारगेट्स आपको कंप्लीट करने हैं। कंप्लीट करने के बाद आपको नोट्स भी बनाने साथ साथ, फिर मैं आपको उसी शेड्यूल में, जैसे जैसे हमारा शेड्यूल है, मैं आपको टारगेट्स दूंगा कि इस दिन आपको ये सारी चीज़ें करनी है। फिर आप उस दिन मेंस के आंसर भी लिखोगे, आपको मेंस के आंसर भी मिलेंगे। फिर जब आप लिख लोगे तो 10 क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, कैसे कैसे हम लिख सकते हैं। एक तरीके से नहीं कि यही लिखना है, मैं आपसे बोलूँ ऐसे ही लिखो तभी मार्क्स मिलेंगे, ऐसे ही करो तभी मार्क्स मिलेंगे, नहीं। रेलिवेंट होना चाहिए। आप कैसे भी लिख रहे हो, लेकिन आप देखो कि हाँ, ऐसे ही कुछ करके हमें लिखना है, कि चीज़ें हमारी जो पूछा है वो एड्रेस होना चाहिए, वो प्रायोरिटी होना चाहिए। तो 10 क्वेश्चंस हम डिस्कशन करेंगे हर सब्जेक्ट का। फिर उसके बाद जो मेंस है 2024 का, तब तक हमारे 100 प्लस क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर आप रेगुलरली लिख रहे हो तो आप मास्टर हो जाओगे। 100 क्वेश्चंस हो गए आपके, लगभग 10 टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, और वो भी पीवाईक्यूज़ के। अगर आप इतने लगाओगे तो आपके 100 ऑलरेडी, 100 प्लस इससे ज़्यादा तैयार हो जाएंगे। 100 आप खुद से कर रहे हो, 100 आपके ऑलरेडी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि चीज़ें रिपीट होती हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज़ होती है कि थीम जो है ना, वो बहुत ज़्यादा रिपीट होती रहती है, बहुत ज़्यादा रिपीट होती रहती है। मतलब आप देखो, अगर जीएस 3 का पेपर उठा के देखो, जीएस 2 का, जो चीज़ें, जो कीवर्ड्स लिखे होते हैं सेम टू सेम मेंस में पूछते हैं। जैसे प्री में चीज़ें डिफाइन नहीं होती बहुत ज़्यादा, लेकिन मेंस में रिलेटिवली डिफाइन होती हैं। अगर आपके पास प्रॉपर नोट्स है, एक फॉटर मटेरियल है आपके पास कि हाँ ऐसे ऐसी चीज़ें हैं, अगर आपके पास कला है लिखने की, आंसर राइटिंग इज़ अ आर्ट। मतलब ऐसा नहीं होता कि आपके पास कंटेंट है तो आप अच्छा लिख लोगे, ज़रूरी नहीं है। आंसर राइटिंग क्या होता है कि आपके पास थोड़ा भी नॉलेज है, आप कितने अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट कर पा रहे हो। ये चीज़ें आप ओवरनाइट नहीं सीख सकते। आंसर राइटिंग कोई ओवरनाइट नहीं सीखता कि 5 दिन में, 10 दिन में कोई आपको सिखा दे, 1 महीने में सिखा दे। आपको महीने सालों लग जाते हैं सीखने में। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आप मास्टर होते जाओगे, कि आप कम नॉलेज को कैसे कितने अच्छे से लिख रहे हो, जो ज़्यादा नॉलेज उसको कैसे फ़िल्टर आउट कर रहे हो, कैसे प्रायोरिटाइज कर रहे हो पॉइंट्स को, कहाँ पे मैप बना रहे हो, कहाँ डायग्राम बना रहे हो। बहुत सारे तरीके होते हैं, तो रिलेटिवली डिफाइन है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप आगे जाओगे। और क्या होगा कि आपका जो सिलेबस है वो पूरा आपका कवर हो जाएगा। तो अगर हमने ये पूरा प्लान फॉलो किया तो आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपके पास नोट्स होंगे, आप पीवाईक्यूज़ भी करके बैठोगे 100 क्वेश्चंस, आपका एक कमांड भी हो जाएगा बेसिक। तो काफ़ी ज़्यादा आप एज पे रहोगे, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। और हाँ, ऑप्शनल तो आपको रेगुलरली करना ही करना है ना। अब बात करते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, डेली टारगेट का। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि डेली टारगेट्स हमारे क्या क्या हैं, आपको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले क्या होगा डेली टारगेट्स में, कि अगर आप ग्रुप में रहोगे तो आप सेल्फ अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करोगे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैंने बोला ना कि डिसिप्लिन वाली बात, कि हम लोग क्या करते हैं 5 दिन पढ़ेंगे फिर मतलब रिलैक्स हो जाएंगे, अरे देख लेंगे बाद में। नहीं यार, ऐसा नहीं है। बहुत सारे सीरियस ऐसे हैं जो दिन रात मेहनत से पढ़ते हैं, आपको कंपटीशन उनसे है, तो आप ऐसे नहीं ले सकते। अगर आप उस चीज़ में अगर दिक्कत हो रही है तो कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ को मानना पड़ेगा कि शायद अपनी मिस्टेक्स है, कि हमने उन चीज़ों को बहुत लाइटली ले लिया। हमें ऐसा लगता है कि हमने मेहनत कर दी, सारी चीज़ें कर ली, बट टू बी ऑनेस्ट हम शायद सही तरीके से नहीं करते। वो चीज़ मैंने सीखी है। मेहनत एक पार्ट है, बट सही तरीके से करना, सही डायरेक्शन में करना, डिसिप्लिन बना के करना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। आप धीरे धीरे अगर आगे बढ़ते रहोगे निरंतर, तो आप जीत जाओगे। आपको खरगोश नहीं बनना है, कछुआ बनना है। रेगुलर आपको पढ़ते रहना है, कुछ ना कुछ करते रहना है। तो आप सेल्फ अकाउंटेबिलिटी आपकी इंश्योर होगी, आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो डेली टारगेट्स वाले हैं उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखाता हूँ। नोट्स आप बनाओगे, मैं आपको बताऊँगा कैसे कैसे आपको नोट्स बनाने, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोट्स आप मिस नहीं कर सकते। उसमें मैं आपको सैम्पल भी भेज दूँगा, और मैंने कुछ सैम्पल भेजे भी हैं आपको टेलीग्राम पे, आप देख लेना वहाँ से। और सबसे बड़ी बात है कि रिमूव योर इनर्शिया ऑफ आंसर राइटिंग, कि कल से कर लेंगे, परसों से कर लेंगे, नरसों से कर लेंगे, प्री निकालेंगे, उसके बाद नहीं यार, फिर आप पछताओगे बाद में। मैं बता रहा हूँ, प्री निकल गया फिर पछताओगे, यार काश कर लिया होता पहले, काश पहले मैंने सुन लिया होता कि हाँ सही है, पहले से ही करना है। नहीं मिलता मौका, चांसेस नहीं मिलेंगे।
तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको आंसर राइटिंग का इनर्शिया हटाना है, आपको शुरू करना है लिखना, अभी से शुरू करना है। एंड बी इन द लूप, ऐसा नहीं कि आपका प्री नहीं हो रहा है तो आप सोचो कि छोड़ के चले गए, फिर आ रहे हो आप नवंबर से पढ़ाई करने, अक्टूबर से पढ़ाई करने, ऐसे उसमें नहीं करते कि मतलब एक बारी किया फिर रुक गए, फिर किया फिर रुक गए। अगर आपको करना है तो आपको सिंपल ऐसे चढ़ना है, ऐसे नहीं कि यहाँ गए फिर गिर गए, फिर ऐसे से फिर यहाँ जाए, ऐसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो लूप में आपको रहना ही है। अगर आप सीरियस हो, सच में आपको निकालना ही निकालना है, तो यू यू हैव टू बी वेरी सीरियस। मतलब कंपटीशन आप जितना ऊपर जाओगे उतना ज़्यादा क्वालिटी कंपटीशन बढ़ता जाएगा। उसका मतलब ये नहीं कि आप कर नहीं सकते, आप कर सकते हो अगर आप डिसिप्लिन में हो, अगर आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हो, उस चीज़ को अगर मेंटेन कर पा रहे हो कि अपना टाइम अपने साथ आप जस्टिस दे पा रहे हो। ऐसा नहीं कि 4 दिन पढ़ा 3 दिन घूमने निकल गए। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, आपने देखा होगा, आप लोग भी रियलाइज़ करते होगे कि हमारी ये कमियां हैं। ये सबसे बड़ी हमारी कमी है कि हम डिसिप्लिन बना के नहीं रख सकते, प्लान ज़्यादा करते हैं, कम करते हैं। यही इशू होता है प्रीलिम्स में, यही इशू होता है मेंस में, हर जगह। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपने आप से ऑनेस्ट रहना है। तो लूप में रहना है, आप ग्रुप में रहोगे, पॉजिटिव पीयर प्रेशर रहेगा। मैं ग्रुप को प्राइवेट ही रखूँगा, टाइम टू टाइम ओपन होगा, आपको उसमें चीज़ें डालनी है, अपने कॉपीज़ डालना है जो आपने लिखा है पीडीएफ बना के, और अपना आप साइड में लिखते भी जाओगे, उसमें वैल्यू एनरिचमेंट करोगे, टाइम लेके आपको लिखना है। और आपको दिखेगा कितने सारे लोग आपके बीच में ही आंसर लिख के भेजा करेंगे, बहुत कम होंगे जो फाइनल तक जाके वो मतलब डेली अपलोड करते रहेंगे, और वही लोग सबसे आगे एज पे जाते हैं। तो आपका रिलेटिव कंपटीशन आप अपने आसपास देख लेना। अगर आपको लगता है कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आप खुद मैनेज कर लोगे, तो सही डायरेक्शन में करना। क्योंकि ये एक बारी मुझे भी इस चीज़ का वो था कि मैं कर लूँगा, बट बाद में आई हैव रियलाइज़ कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू रिस्पेक्ट, कुछ होती है ना चीज़ें कि बेसिक चीज़ें होती हैं, आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ती हैं। तो वो इसके लिए है, यूपीएससी के लिए, मेंस के लिए, कि आप देखो एक दूसरे से सीखो। कंपटीशन पॉजिटिव होना अच्छी बात है, आपस में कर लो, देखो अगर लोग लिख रहे हैं तो आप भी लिखो। आप सिर्फ मन में सोच के नहीं रख सकते कि नहीं नहीं मैं तो कर लूँगा। हाँ ठीक है, कर लोगे तो करो ना, अभी तो कोई आपके सामने लोग कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो आगे जाएगा। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। मैं ऑनेस्ट होके बता रहा हूँ, आपको मेहनत करना है, एकदम जी जान लगा के मेहनत करना है। कोई सब्सटीट्यूट नहीं है हार्ड वर्क का। जब आप एक बारी, सिर्फ एक बारी की मेहनत की ज़रूरत होती है, एक बारी अगर आपने ये टच कर लिया ना, तो मेंस भी आपका ठीक ठाक हो जाता है, प्री भी हो जाता है, सारी चीज़ें। फिर आपको वैल्यू एडिशन करना होता है, और फिर भगवान ने चाहा तो अच्छी ही चीज़ें होती हैं, और हो ही जाता है। लेकिन अभी आपको ये इनर्शिया ब्रेक करना है, तो वो चीज़ आप दिमाग में रखना। नाउ लर्न फ्रॉम द बेस्ट कॉपीज़। तो हम बेस्ट कॉपीज़ डालेंगे, आपको वहाँ से सीखना है, देखना है कि लोग कैसे लिख रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, अगर मैं आपको टाइम टेबल दिखाऊँ, ये हमारा शेड्यूल है, हम शेड्यूल कैसे शुरू करेंगे, और ऑप्शनल जो है वो आपको डेली बेसिस पर करना है, जैसे भी आपको टाइम निकल रहा है। तो सबसे पहले हम सिक्योरिटी से शुरू करेंगे, सिक्योरिटी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट से। 26 तारीख से हम शुरू करने वाले हैं। ये 3 टॉपिक आपको कवर करना है, मैं आपको बताऊंगा, रिसोर्सेज बताऊंगा कहाँ कहाँ से आपको चीज़ें कवर करनी है। आपको नोट्स भी बनाने, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खुद के नोट्स अगर आपको मिल रहा है तो ठीक है, आप कंपाइल करके उसको वहाँ से पढ़िए। तो ये 26 जून का है, फिर ये 27 तारीख का है, 28 को हमारा ख़त्म हो जाएगा सिक्योरिटी। फिर 29 तारीख को हम 10 मेंस के PYQs में आपको दूंगा और आपको करने हैं। उसके बाद मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, उसमें हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे कैसे चीज़ें हम कर सकते थे। तो ये आपको करके अपलोड करना है। फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट है 30 तारीख को। ये सारे डिज़ास्टर मैंने डाल रखे हैं कि आपको कवर करना है, इनके क्या कॉजेज़ हैं, इनके क्या इश्यूज़ हैं, कैसे हम इसको सही कर सकते हैं। फिर 31 को ये सारे डिज़ास्टर, 1 जुलाई को कुछ जनरल चीज़ें वो आपको कवर करनी है। तो ये आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट है। फिर 10 मेंस के क्वेश्चन आपको 2 जुलाई को मिलेंगे, और आपको उसको अच्छे से अटेम्प्ट करके लिख के वहाँ पे डालना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर इंडियन एग्रीकल्चर हम उठाएंगे, वहाँ पे मैं आपको रिसोर्सेज वगैरह सारी चीज़ें बताऊँगा। लेकिन आपको पहले एक बार सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है। रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन हाँ, अपने खुद के नोट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 जुलाई को ये करना है, 6 जुलाई को ये आपका सिलेबस है, और 7 जुलाई को ये है। फिर हम 10 मेंस के PYQs करेंगे, 30 PYQs हो गए। फिर हम इंडियन इकॉनमी पे आएंगे। इंडियन इकॉनमी 9 तारीख से हम ये चीज़ें करेंगे, बहुत छोटे छोटे हैं, जल्दी आप कवर कर लोगे, नोट्स भी बना सकते हो। 10 में ये करेंगे, 11 में ये आपका सिलेबस है, 12 में ये है। फिर हम 10, ये एक मैंने बफर डे रखा है, बफर डे मैंने बीच में भी एक जगह रखा है, आई डोंट नो, ये शायद यहाँ पे है, हाँ 3 जुलाई को बफर डे रखा है, तो वहाँ भी आप
अपने जो बैकलॉग है वो कंप्लीट कर सकते हो। तो ये आपका बफर डे है, फिर आपको 14 तारीख को 10 मेंस के PYQs मिलेंगे। तो 14 तारीख तक आपका GS3 कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने ये कर लिया तो आपके 40 से 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, हम लोग डिस्कशन भी कर लेंगे और आपको एक गुड कमांड हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि सिलेबस क्या है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ पता चलेगा कि PYQs में क्वेश्चन कैसे आते हैं, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ आपको ये पता चलेगा कि अभी आगे पढ़ना कैसे है। अगर आप कोई करंट अफेयर्स देख रहे हो, कोई चीज़ें देख रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में चीज़ें करनी कैसे हैं, पढ़नी कैसे है। वो आपको खुद डायरेक्शन मिल जाएगा, आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है। आपको पता है कि सिलेबस ये मेंशन है, आपको पता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो नेक्स्ट टाइम आपने आर्टिकल देखा आप चीज़ें आराम से समझ जाओगे। तो ये प्लान आपको फॉलो करना है। साइंस टेक्नोलॉजी डोंट वरी, मोस्टली करंट अफेयर्स आता है, जो भी आप मैगजीन पढ़ते हो उसके करंट अफेयर्स आपने देख लिया, वो हम बाद में देख लेंगे, वो उतना बड़ा लोड नहीं है ना। अगर मैं आपको डाउट्स की बात करूँ तो सबसे पहला कि शुड आई जॉइन एनी अदर प्रोग्राम, नाउ इट्स अप टू यू। मैं कभी ऐसे बहुत ज़्यादा रेडिकल बातें मुझे पसंद नहीं है कि नहीं नहीं मैं करवा डालूंगा, सब मैं ही हूँ, ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आपको लगता है, अगर आपने कहीं प्रोग्राम भी लिया है तो दैट इज़ गुड, आप इसको एडिशनली ले सकते हो। अगर आपके पास फाइनेंशियल इशू नहीं है, अगर आपको लेना है तो ले सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आप चीज़ें मैनेज कर सकते हो, खुद से पैसे बचा सकते हो मम्मी पापा के, तो आप यहाँ डेली बेसिस पे टारगेट आप पूरा करिए। और जो भी टाइम मुझे मिलता है, देखो आप लोगों को पता होगा कि ऐसे इससे मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ मिलता नहीं है, आई एम ऑलरेडी डूइंग अ वर्क, तो टाइम नहीं मिल पाता। जो भी टाइम मिलता है मैं सोचता हूँ कि आप लोगों की अच्छा करूँ। शुरू में ऐसा कोई प्लान नहीं था, लेकिन आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पांस दिया, इतना अच्छा प्यार दिया कि मतलब एक कॉन्फिडेंस आ जाता है ना यार कि चलो लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, तो अब उस ट्रस्ट को तोड़ते नहीं हैं। शायद लोगों को चीज़ें पसंद आ रही हैं तो और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, इतना इतना मैसेज आया मेरे पास प्रीलिम्स के बाद में, इतनी चीज़ें कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे, उतने मार्क्स आ रहे। मैंने कभी शेयर नहीं किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एक ऐसी जनता होती है जो बहुत मेहनत करती है, नहीं होते हैं, तो शायद उनको बुरा लग जाता है। तो थोड़ा सा भी टाइम होने देते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। जो टाइम रहता है मैं सोचता हूँ कि आप लोगों के लिए किया जाए और बेस्ट दिया जाए ना। तो प्रोग्राम की मैं बात कर रहा था, तो प्रोग्राम में यही है कि ये आपके ऊपर है, ये आपका कॉल है कि आपको लेना है नहीं लेना है। एसेस के बारे में मैंने बता दिया कि मैं नहीं गाइड कर सकता एसे के लिए। हाँ, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको गाइड करवा दूँ, किसी ना किसी से बात करवा दूँ। कई सारे दोस्त हैं, टॉपर्स हैं, तो उनसे मैं आप सोचूंगा कि एक सेशन हो जाए आप लोगों का। और ये क्या सफिशिएंट है, तो सफिशिएंट आपके ऊपर है। अगर आप डेली टारगेट पूरा करते जा रहे हो तो आप बहुत आगे निकल जाओगे यार। अब कोई प्रोग्राम भी ज्वाइन कर रहा है ना, 4 प्रोग्राम ज्वाइन कर रहा है, अगर वो टारगेट नहीं पूरा कर रहा है, अगर आप प्रोग्राम नहीं ज्वाइन कर रहे हो, यहाँ पे टारगेट पूरा कर रहे हो ना, तो आप काफ़ी ज़्यादा एज पे रहोगे इस इंसान के कंपेयर में। तो ये आपके ऊपर है, हर चीज़ हमें खुद से पता होती है कि हमें क्या करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे ऊपर डिपेंड करती है। डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है, टाइम टू टाइम ओपन होगा, काफ़ी डिसिप्लिन से रहेंगे, फालतू बकरबाजी नहीं वहाँ पे। इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है बकरबाजी का, तो अपने हिसाब से देख लेना कि अगर आप सीरियस हो तभी ज्वाइन करो, अगर नहीं हो तो आप दूर ही रहो। क्योंकि ये हमारा कोई ऐसे पेड प्रोग्राम नहीं है कि मैं आप लोगों को मतलब एकदम बढ़ा चढ़ा के बताऊँ कि ऐसा है वैसा है। तो एक बस ऐसे ही है कि एक सपोर्ट प्रोग्राम है कि आप लोग को जितना भी हो सके हेल्प हो जाए ना। बहुत सारे लोग बोलते हो कि कोर्स लॉन्च कर दो। कोर्स नहीं लॉन्च कर सकता, मैंने आपको पहले ही बोला कि नहीं है मेरे पास टाइम, जस्टिस नहीं कर पाऊँगा वो सारी चीज़ें। तो प्लीज़ डोंट फोर्स मी कि मैसेज करो बार बार कि सब पैसे ले लो, कोर्स लॉन्च कर दो, ये कर दो वो कर दो। नहीं, ऐसे ही चलने दो जैसे भी चल रहा है, जितनी चीज़ें हो सकती हैं। ऐसे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है मेरे ऊपर, तो अच्छा रहता है ना कि मेरे पास जो टाइम है मैं आपको दे रहा हूँ, अपने हिसाब से दे रहा हूँ। फिर वैसे ऑब्लिगेशन बन जाता है, पैसे मुझे मिलेंगे, बहुत मिलेंगे, अच्छा लगता है, सबको पैसे अच्छे लगते हैं। बट नहीं, वो चीज़ें मैं अभी नहीं कर सकता, मतलब आई डोंट हैव टाइम, क्योंकि मैं कहीं काम भी कर रहा हूँ, जस्टिस नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसे जैसे चल रहा है चलने दो। हाँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब आप कर दिया करिए। सब्सक्राइब बहुत सारे लोग नहीं करते हो, मैं कहता भी नहीं हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि फिर वो आप यूट्यूबर जैसे दिखने लगते हो। तो आपके ऊपर है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो यू कैन सब्सक्राइब। डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है। न्यूज़पेपर के बारे में बात करूँ, न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है। जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कोई आर्टिकल पढ़ते हो, तो ऐसे नहीं कि न्यूज़पेपर हम पढ़ रहे हैं तो हमें लगता है कि यार सब कुछ इंपॉर्टेंट है, पूरा पूरा एडिटोरियल आप पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है पूरा एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। अरे नहीं, पूरा एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं होता है। एक एडिटोरियल में 2-3 पॉइंट आपको मिलते हैं, बस वही 2-3 पॉइंट। वो एडिटोरियल आपका मॉडल आंसर नहीं है कि आप पूरा एडिटोरियल कॉपी पेस्ट ले लिया, उसकी चिट्ठी बना ली, क्या करोगे, समोसा खाओगे उसमें? नहीं ना। तो मतलब क्या मतलब है उसका बनाने का? नहीं होती यार। आप पूरा कलेक्ट करके रखोगे 1000 पेजेस, आप 20 दिन मेंस के पहले आप
ऑप्शनल करोगे, जीएस करोगे, ऐसे करोगे कि ये 1000 पेज रिवाइज़ करोगे, देखोगे नहीं, मैं बता रहा हूँ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो पढ़ते हो, अगर आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, 2-3 पॉइंट आपने लिख लिया, एग्जाम्पल्स आपने उठा लिया कि अभी परसों मान लो सिक्किम में लैंडस्लाइड हुआ, तो आप उसको एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेना, जहाँ भी लैंडस्लाइड के बारे में लिख रहे हो, डिज़ास्टर के बारे में लिख रहे हो कि 2024 में सिक्किम लैंडस्लाइड, कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ अच्छी स्टोरीज़, ऐसे करते हैं, ऐसे कलेक्ट करना है आपको। तो उस चीज़ का बहुत हेडेक मत लो। न्यूज़पेपर ऐसा नहीं, रीड न्यूज़पेपर लाइक यू आर रीडिंग एज ए ऑर्डिनरी पर्सन, एक आम इंसान के तरीके से। आप यूपीएससी की तैयारी ना करते तब भी करो, उस चीज़ को याद मत करो, समझो एंड लेट इट गो। अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि अरे यार, यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ जाएगा तो ट्राइबल पॉपुलेशन का क्या होगा, उनको यूनिफॉर्म सारी चीज़ें हो जाएंगी, ऐसे आपके दिमाग में चीज़ें आएंगी ना कि उनका क्या सोच रहे हो, आप उसको समझ रहे हो, उसको रटना नहीं है। तो एक आम इंसान जैसे आपको चीज़ें समझनी है, पढ़ना है, आपको याद नहीं करना है। न्यूज़ आपको रिपीट होते रहते हैं, फिर आएंगे, एक बार ही जाएगा फिर आएगा। कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है आप उसको नोट डाउन कर लो, और एक मंथली मैगजीन जो आप पढ़ते हो उसको आप रेगुलर फॉलो करो। अगर आप वो कर रहे हो तो लास्ट में आपको इशू भी नहीं होगा। तो ये चीज़ें भी आपको दिमाग में बिठा के रखनी है। तो फिर से मैं बता देता हूँ कि काफ़ी इंटेंसिव होने वाला है अपना सेशन, काफ़ी सीरियस लोग ही इसको ज्वाइन करिएगा। अगर आप बहुत इंटरेस्टेड हो, फ्री अपना गाइडेंस है, तो मतलब ऐसा ना हो कि आपको ये लगे कि फ्री है तो बस ऐसे ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सीरियसली मैं जितने भी हो सकेगा मैं अपना टाइम दूंगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, रैंकर भी हैं, टॉपर्स भी हैं जो उस ग्रुप में हैं, आप लोगों को गाइड भी करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो सारी चीज़ें देखी जाएंगी, मैनेज की जाएगी। आप लोग अच्छे से मेहनत से पढ़िए और अपना बेस्ट दीजिए, क्योंकि नहीं पता होता कि किसके अंदर कितना टैलेंट है, कौन नेक्स्ट टॉपर बन जाए। तो आप लोगों में से कोई हो सकता है। नेवर अंडर एस्टिमेट किसी को भी कि मतलब वो ऐसा है वैसा है, एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी जो भी टाइम है मेरे पास, जितना भी टाइम निकलेगा, मैं आपको PYQs कराता रहूँगा। टारगेट आपको मिलते रहेंगे, मैं ग्रुप में PDF शेयर कर दूँगा, लिंक टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन ज्वाइन। और फिर मिल के पढ़ाई करते हैं, अपना डिसिप्लिन बना के रखो, और आपको इस बारी अच्छे से करना है, निकालना ही निकालना है। मतलब आपका मोटिवेशन बाहर से नहीं होना चाहिए, आपका मोटिवेशन अंदर से होना चाहिए। अपनी कमियों को, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अपनी कमियों को पहचानना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी क्या होता है, हम डिनाइल में रहते हैं, इल्यूजन में रहते हैं, हम अपने आप को ही ब्रेन वॉश कर लेते हैं कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, ये है वो है। लेकिन शायद कभी कभी क्या होता है कि हमारे अंदर कमियाँ होती हैं, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते। अगर आप वो ध्यान दोगे, अगर आप उसको इम्प्रूव करोगे, तो वो आपका ही फ़ायदा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप हो सकता है भले किसी से बोलो मत, लेकिन एटलीस्ट अपने आप को इम्प्रूव करो, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन चीज़ों पे आप ध्यान रखना, मिल के काम करेंगे अच्छे से। आप लोग पढ़ाई करिएगा, ग्रुप में अपडेट करिएगा, कोई दिक्कत होगी मुझे बताइएगा, मैं हमेशा हूँ। और बाकी कोई इशू है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, बता सकते हो, आपके क्या मार्क्स आ रहे हैं वो भी आप बता सकते हो। और अभी प्री आएगा, रिज़ल्ट आएगा, कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, आई एम विद यू। मतलब जो अच्छा होगा तो ठीक है, मैं तो हूँ ही, लेकिन जिनका नहीं होगा उनके लिए मैं ज़्यादा हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना कि अगर आपका कोई इशू हो रहा है तो आई एम हियर, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान आखिर में सब कुछ अच्छा कर देता है। आप अच्छे रहिए, अच्छे से काम करिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड करिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, दूसरों की मदद करिए, अच्छे से हेल्प करिए, अच्छा इंटेंशन रखिए। आपके साथ भगवान हमेशा अच्छा करेगा, किसी ना किसी रूप में, कहीं ना कहीं आपको सब कुछ अच्छा होने वाला है। टू बी ऑनेस्ट, निगेटिविटी से दूर रहो, टॉक्सिसिटी से दूर रहो, जितना भी हो सके पॉजिटिविटी फैलाओ, पॉजिटिव रहो, और सब कुछ अच्छा होगा। क्योंकि हम अपने दिमाग को जैसे उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं, हमारे ब्रेन को, वो वैसे ही हो जाता है। अगर आप उसमें निगेटिव भरोगे, निगेटिव हो जाएगा, टॉक्सिसिटी भरोगे, टॉक्सिसिटी हो जाएगा, पॉजिटिव भरोगे, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इट्स अप टू अस। तो हमेशा बी पॉजिटिव, अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव बोलना है। मैं हमेशा ही चाहता हूँ कि आप लोग खुद से एम्पावर हो, ये मेरा फोकस होता है। लीडर हमेशा लीडर क्रिएट करता है, डिपेंडेंट नहीं बनाता। आपको डिपेंडेंट नहीं बनना किसी पे, ना मेरे पे ना किसी और पे, कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में हमेशा खुद को एम्पावर रखना है। और अगर आपने वो किया ना तो आप किसी भी फील्ड में जाओगे। शायद यूपीएससी एक लाइन है यार, मतलब इतने सारे इनफाइनाइट वेज हैं सक्सेस पाने के, यूपीएससी जस्ट वन, वहाँ नहीं हुआ, हो सकता है कहीं और हो सकता है कहीं और हो। पर्सनालिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप जैसे हो, अगर आपकी पर्सनालिटी उस लायक है तो आप बहुत आगे जाओगे। अहम नियतम निश्चयाम, हम अपने भाग्य के विधाता खुद होते हैं, हम अपना भाग्य खुद बनाते हैं। इट्स अप टू अस कि हम किस डायरेक्शन में कैसे अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, किस सोच से बढ़ा रहे हैं। और बहुत कम लोग होते हैं जो इन चीज़ों पे फोकस करते हैं।
तो आपको ऐसे रहना है कि अपने ऊपर फोकस करना है। नहीं, लोग क्राउड बन के रह जाते, क्राउड नहीं बनना है। जो भी करो बेस्ट करो, शिद्दत के साथ करो, लगन के साथ करो, अपनी गलतियाँ सुधारो, अपने ऊपर कमियों को खुद पे ब्लेम करो। अच्छा हो रहा है तो दूसरों को अप्रिशिएट करो। यही छोटे छोटे ट्रेट्स होते हैं जो आपको ग्रेट बनाते हैं। तो अभी आपको डिसिप्लिन बना के सिर्फ पढ़ाई करना है, परेशान नहीं होना किसी भी चीज़ के लिए। ये दिमाग में आप रख देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जल्दी करेंगे। टेलीग्राम पे मिलते रहेंगे, वहाँ पे हमारा चैट चूट चलता रहेगा और मौज मस्ती होती रहेगी। दैट इज़ लाइक फैमिली, वही सब कुछ है। तो वहाँ मैं मिलता रहूँगा और आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगे तो ठीक है। फिर टेक केयर, सी यू इन द ग्रुप।